अब एक एक कर कर मैं सारी जो आपके कंफ्यूजन है वो दूर करने वाला हूं। सबसे पहले मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, पढ़ाया कैसे जाता है। देखिए रेगुलर बीबीए ऑब्वियस सी चीज है कि आपको कॉलेजेस वगैरह में जाना पड़ता है, क्लासरूम बेस्ड स्टडी आप इसको बोलते हैं। अटेंडेंस मैंडेटरी होती है, रोज जाना है, एक स्पेसिफिक जगह पे कम्यूट कर कर ट्रेवल कर कर आपको जाना पड़ता है, फिक्स्ड एक लोकेशन रहती है। वहीं पर ऑनलाइन बीबीए में आप घर बैठे जो मन चाहे वो ड्रेस में आप पढ़ सकते हैं। एक एलएमएस प्लेटफॉर्म मिलता है, पासवर्ड और आईडी मिलती है, लॉगिन आप करते हैं, चाहे वो मोबाइल से करो, लैपटॉप से करो, पीसी से करो, सारे लेक्चर्स आपको अपनी स्क्रीन के सामने मिलते हैं। वीकेंड में लाइव क्लासेस होती है और लाइव क्लासेस अगर मिस भी हो गई है तो भी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाती है। तो वर्चुअल एक क्लासरूम क्रिएट होता है जहां पर आप घर बैठे जब मन चाहे, रात को 2 बजे हो या सुबह 4 बजे हो, कभी भी आप पढ़ सकते हैं। तो मोड ऑफ डिलीवरी के थ्रू ही बहुत सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होगी। एफिलिएशंस क्या है, देखिए सबसे पहली बात, रेगुलर करो या फिर ऑनलाइन मोड से करो, अच्छी यूनिवर्सिटीज से बीबीए करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ पा रहा है? जितना रेगुलर मोड पे आप एम्फेसिस करते हो ना कि यार अच्छा कॉलेज होना चाहिए, यूजीसी अप्रूव्ड, नेक की ग्रेड अच्छी होनी चाहिए, एआईसीटी अप्रूव्ड होना चाहिए, उतना ही इक्वली इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन मोड से भी जब आप अपना बीबीए करते हैं। ठीक है, तो यूजीसी, एआईसीटी और नेक की ग्रेड आप देखते हैं रेगुलर मोड से, वहीं पर यूजीसी में डीईबी का, डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो का अप्रूवल होना चाहिए। ठीक है, एआईसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए, नेक की ग्रेड भी उस कॉलेज की अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, एक छोटी सी टिप मैं आपको दे देता हूं, आजकल जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं जो कि बीबीए ऑफर करती हैं रेगुलर मोड से, वही अब ऑनलाइन मोड से भी ऑफर कर रही है जी। तो उस लिहाज से आपको टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटीज बीबीए आपको अब ऑनलाइन मोड से ऑफर करती हुई दिखती है, तो एडमिशन लेना आप आसान हो चुका है ऑनलाइन मोड से भी। ठीक है, तो फिर भी कॉलेज अच्छा होना वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, ड्यूरेशन क्या रहती है, दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर है जी, ज्यादा दिमाग यहां पर हमें नहीं लगाना है। 3 साल का रेगुलर मोड से भी होता है, 3 साल का हमारा ऑनलाइन मोड से भी होता है। एलिजिबिलिटी में जमीन आसमान का फर्क है, अच्छे से ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 10+2 होना चाहिए फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्या है, 10वीं 12वीं दोनों क्लियर होनी चाहिए आपकी, रेगुलर मोड से होनी चाहिए। ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपकी होनी चाहिए, परसेंटेज वगैरह ठीक ठाक आपकी होनी चाहिए। अब यहां पर जो मेन है वो है एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देना पड़ता है एलिजिबिलिटी के लिए, किसी भी एक रेगुलर मोड से ज्वाइन करने के लिए। वहीं पर आप ऑनलाइन जब आप बीबीए करते हैं तो सिर्फ 10+2 होना चाहिए, कम परसेंटेज है तब भी चलेगा, स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, कॉमर्स वाले, आर्ट्स वाले, साइंस वाले, रेगुलर भी, स्ट्रीम रेगुलर में भी मैटर नहीं करती है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी अगर मैं बहुत ही सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो 12th क्लियर होना चाहिए, किसी भी स्ट्रीम के आप बच्चे हो तो ऑलमोस्ट रेगुलर में भी एडमिशन मिल जाता है और आपको ऑनलाइन में भी एडमिशन मिल जाता है। ठीक है, अब एडमिशन प्रोसेस समझ लो अच्छे से, क्योंकि एलिजिबिलिटी से ही जुड़ा हुआ एडमिशन प्रोसेस भी है। चलो हमने 12th क्लियर कर लिया, किसी भी आप स्ट्रीम के थे, साइंस के थे, आर्ट्स के थे, कॉमर्स के थे, मिनिमम 50% तो आपकी है, से कम है तब भी चलेगा, लेकिन मिनिमम हम लेके चलते हैं कि यार 50% है बच्चे की, चाहे उसको ऑनलाइन करना है या फिर रेगुलर मोड से करना है। अब डिफरेंशिएशन आता है एडमिशन प्रोसेस में, ज्यादातर अच्छे कॉलेजेस जो कि रेगुलर मोड से आपका बीबी ऑफर करते हैं, सबके सब एंट्रेंस लेते हैं और उस एंट्रेंस को क्लियर करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो चुका है आज के समय में। 10 से 20% ही किसी भी टॉप कॉलेज में आपके सिलेक्शन के चांसेस हैं, चाहे सीयूईटी दो, सिम्बोसिस का स्पेसिफिक दो, नरसिम्हा मुंजी का दो, आईपीमेट वगैरह दो, कोई भी स्पेसिफिक एंट्रेंस दो, वहां पर सिलेक्शन के चांसेस आप सब जानते हैं। वहीं पर गेम चेंजर है ऑनलाइन मोड से, क्योंकि यहां पर कोई भी बैरियर नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन आपको मिलता है, कोई भी एंट्रेंस देने की आपको जरूरत नहीं होती है। ठीक है, सिर्फ आपका 12th क्लियर होना चाहिए, मिनिमम 50% के साथ आपका एडमिशन हो जाता है, किसी भी स्ट्रीम में हो, कोई भी एज ग्रुप हो आपका एडमिशन इजीली हो जाता है विद इन अ वीक। ठीक है, समझ में आ पा रहा है? तो ये बहुत ही बड़ा डिफरेंस है जो कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फीस है अप्रोक्स, यहां पर भी जमीन आसमान का आपको फर्क देखने को मिलता है। 3 लाख से लेकर 8 लाख एक एवरेज फीस है किसी भी रेगुलर मोड से बीबीए करने की। वहीं पर ऑनलाइन मोड से अगर आप करते हो तो 1 से 1.5 लाख मैक्स में आपका किसी भी अच्छे कॉलेज से बीबीए हो जाता है 3 साल का। ठीक है, तो यहां पर अच्छे कॉलेज को भी टारगेट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, एक काम करिएगा,
इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक आपको लिंक प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। जैसे ही उस लिंक को क्लिक करोगे, बेसिक डिटेल आपको फिल आउट करनी है, नेम अपना, नंबर अपना, ईमेल आईडी अपना, ठीक है। और आपको कोर्स करना है ऑनलाइन मोड से फॉर एग्जांपल ऑनलाइन बीबीए करना है, वो आपको सेलेक्ट करना है। एक आपको टाइम फ्रेम का भी एक ऑप्शन दिखेगा जहां पर आप एक सुटेबल टाइम चूज कर सकते हैं। कॉलेज जो काउंसलर्स होते हैं, स्टूडेंट जो काउंसलर्स होते हैं, वो आपको कॉल करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे राइट यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करने में। ये सारे ही फीचर या सारे ही जो फैसिलिटीज है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं प्रोवाइड करवा रहा हूं, ठीक है। फाइंड यूनिवर्सिटीज का ऑप्शन आएगा, उसमें क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो कि ऑनलाइन बीबीए आपको ऑफर करती है, क्योंकि देखिए ऑनलाइन बीबीए अच्छी यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। आपको हर एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट में जाकर उनके फीस स्ट्रक्चर कंपेयर करने पड़ेंगे, एलिजिबिलिटी देखनी पड़ेगी, उनका करिकुलम वगैरह देखना पड़ेगा। ये जो प्लेटफॉर्म है कॉलेज विद्या, जहां पर आपको सारी टॉप यूनिवर्सिटीज मिल जाएगी और आपको कोई भी अप्रूवल देखने की भी जरूरत नहीं है। सारी ही यहां पर जो यूनिवर्सिटीज है यूजीसी अप्रूव्ड है, एआईसीटीई अप्रूव्ड है, नेक का उनके पास एक्रीडेशन भी अवेलेबल है, ठीक है। फाइंड यूनिवर्सिटीज में सेलेक्ट करेंगे, आपको जितनी भी इंडियन यूनिवर्सिटीज हैं जो कि ऑनलाइन एमबीए आपको या बीबीए आपको ऑफर करती है, सबकी लिस्ट आ जाएगी। अच्छा, वो लिस्ट चेक कर सकते हो, प्लस उन्हीं यूनिवर्सिटीज को कंपेयर भी कर सकते हो और करना भी है। जी हां, सिर्फ नाम देखकर मान के चलो 50 से ज्यादा ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं इंडिया में जो कि ऑनलाइन बीबीए ऑफर कर रही हैं। अब 50 से तो हमें अपना बीबीए नहीं करना है ना, कोई एक या दो हमें सेलेक्ट करनी है और उनको कंपेयर करना है। तो करना क्या है, आपको फैक्टर्स भी प्रोवाइड होते हैं जिसके बेसिस पे आप यूनिवर्सिटीज को कंपेयर कर सकते हो। तो हमें क्या करना है, हमें एक अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी चाहिए। बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली प्रोग्राम ऑफर कर रही हैं, उनको अवॉइड करनी है, ठीक है। जो सबसे अच्छी जिसके रैंक है, निर्फ की रैंक है, नैक का जिसके पास एक्रेडिटेशन है, नैक की कम से कम ए प्लस या फिर ए कैटेगरी वाली उनके पास ग्रेड अवेलेबल हो, तो आप अपने फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपनी यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करो। और ये जो यूनिवर्सिटीज को कंपेयर करने वाला फीचर है ना, कोई अदर प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड नहीं करा रहा है, ठीक है। तो जो भी यूनिवर्सिटीज आती हैं उनको आप कंपेयर करो, उनकी एलिजिबिलिटी वगैरह देखो, उनका फीस स्ट्रक्चर चेक करो, उनका करिकुलम देखो, उनका प्लेसमेंट सपोर्ट देखो, क्योंकि इवेंचुअली हम कर क्यों रहे हैं कोई भी कोर्स, ताकि हमें प्लेसमेंट मिल सके। तो जिसका भी प्लेसमेंट हमें सबसे अच्छा लगेगा, जिसका भी प्लेसमेंट वहां पर अच्छा है, वही यूनिवर्सिटीज आप सेलेक्ट करेंगे। प्लस आप स्टूडेंट के रिव्यूज देख सकते हैं, जिस यूनिवर्सिटीज के रिव्यू सबसे ज्यादा पॉजिटिव मिलेंगे वो यूनिवर्सिटीज हमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है। तो ये एक ऐसा फैसिलिटी है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सिर्फ इंडिया का एक इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर आप टॉप ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हो, प्लस कंपेयर कर सकते हो अपने नीड्स और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने बजट के अकॉर्डिंग, अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग, अपनी लोकेशन के अकॉर्डिंग प्लेसमेंट सपोर्ट देख सकते हो। और यहां पर एक सैंपल सर्टिफिकेट का भी फैसिलिटीज है जहां पर आप एंड ऑफ द डे, मतलब बीबीए करने के बाद जो आपको डिग्री मिलेगी ना, उसमें लिखा क्या होगा वो तक आप चेक कर सकते हो। तो ये फैसिलिटीज सिर्फ और सिर्फ इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिलती है। और कोई भी कंफ्यूजन होता है तो आपने जो वहां पर एक टाइम फ्रेम चूज करा था कि इस टाइम फ्रेम में आप कॉल आता है या काउंसलर का कॉल आएगा, उस कॉल के दौरान आप जितने भी डाउट होते हैं यूनिवर्सिटीज को सेलेक्ट करने से रिलेटेड, सारे डाउट अपने स्टूडेंट जो काउंसलर्स होते हैं उनसे आप दूर कर सकते हो। और ये सारी फैसिलिटीज फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे तो आप अपनी बात, जो काउंसलर्स की बात है, अपने पेरेंट्स से करवा सकते हैं ताकि वो उनको अच्छे से समझा सके कि कौन सी यूनिवर्सिटीज आपके स्टूडेंट के लिए या फिर आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो ये फैसिलिटीज जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लीज इस फैसिलिटीज का इस्तेमाल जरूर करें और रैंडमली किसी भी कॉलेज में जाकर एडमिशन ना लें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अटेंडेंस रिक्वायरमेंट ऑब्वियस सी चीज है जी, रेगुलर से कर रहे हो तो 75 मैंडेटरी हो चुकी है किसी भी कॉलेज में। रेगुलर के बजाय ऑनलाइन मोड, कुछ भी करो आपके ऊपर है। एक हफ्ता नहीं भी पढ़ोगे तो एक हफ्ते बाद सारी चीजें कवर कर सकते हो। तो सेल्फ पेस्ड है, जब चाहे तब आप ओपन करेंगे एलएमएस प्लेटफॉर्म, आप वीडियोस देख सकते हैं, रात हो, सुबह हो, शाम हो, दिन हो, आप कभी भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, टोटल फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है ऑनलाइन मोड्स पे। वहीं पर रेगुलर मोड्स पे थोड़ा सा रिजिड होता है, रेगुलर जाना पड़ता है, कैसी भी आपकी कंडीशन हो, कितना भी दूर हो, रेगुलर 55 नहीं 75 अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है। लोकेशन बेस्ड वगैरह है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी इन शेड्यूल एंड लोकेशन है, जैसे कि आपको बता चुका हूं, ठीक है। एग्जामिनेशन फॉर्मेट इन पर्सन होता है, जाकर आपको एग्जामिनेशन देना पड़ता है रेगुलर मोड में। आप जानते हैं 11th 12th आपने करी है रेगुलर मोड से, तो जानते हैं कैसे रेगुलर जाकर आपको कॉलेजेस वगैरह में भी वही सेम फॉर्मेट में एग्जामिनेशन देना होता है।
ऑनलाइन बीबीए जब आप करते हैं तो घर बैठे आप एग्जामिनेशन देते हैं, तो वहां पर कोई भी एज सच दिक्कत नहीं आती है। साल में 2 बार एग्जामिनेशन होते हैं और घर बैठे एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप अपने एग्जामिनेशन को दे सकते हैं। ठीक है, प्लेसमेंट सपोर्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑनलाइन मोड पे भी प्लेसमेंट सपोर्ट आपको मिलता है, तो मेक श्योर करें वो टॉप यूनिवर्सिटीज आपको सर्च करनी है जो कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड जिनका सबसे बेटर है। ठीक है, ऑब्वियस चीज है, रेगुलर मोड से आप कर रहे हैं तो इतने फीस जब आप कॉलेजेस को दे रहे हैं, 10 लाख के नियर अबाउट फीस स्ट्रक्चर जब आप पे कर रहे हैं किसी भी कॉलेज का, तो वो आपको प्लेसमेंट सर्विसेज ऑफर करेगा। तो अगर प्लेसमेंट की हार्डकोर बात करें कि किस में ज्यादा चांसेस हैं प्लेसमेंट के, तो ऑब्वियस सी चीज है रेगुलर मोड पे ज्यादा चांसेस हैं। ठीक है, रेगुलर को मैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से डिमिनिश नहीं कर रहा हूं या उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको कम नहीं बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर रेगुलर मोड की कोई हॉड़ ही नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है। अगर आपको टॉप कॉलेज मिल पा रहा है, टॉप 20 टॉप 30 अगर इंडियन बीबीए अच्छे कॉलेजेस आपको मिल पा रहे हैं, अच्छे एंट्रेंस को क्रैक करके मिल पा रहे हैं, तो फिर आपको किसी और मोड को देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑनलाइन मोड तो उन बच्चों के लिए है जिनको अच्छे कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे हैं, बहुत दूर हैं कॉलेजेस, अपने सिटी में कोई अच्छे कॉलेजेस नहीं है, बजट का कोई इशू है, या फिर आप ऑनलाइन मोड को प्रीफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करना है, कोई स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज करना है, तो उस लिहाज से आपको ऑनलाइन मोड काफी ज्यादा सूट करता है। अगर 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 बात करें दोनों में से, तो दोनों के ही पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। ठीक है, डिग्री की एक्सेप्टेंस दोनों की ग्लोबल लेवल पे है यार, इंडिया में तो है ही, रेगुलर की भी, अब ऑनलाइन डिग्रीज की भी, क्योंकि टॉप यूनिवर्सिटीज अब ऑफर करना चालू कर दिया है, तो जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं सबकी जो रिकॉग्निशन है, एक्सेप्टेंस है, वो इंडिया के साथ साथ ग्लोबल लेवल पे भी है। बेस्ट सूटेड फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से समझाऊंगा, अच्छे से सुनिएगा। ठीक है, रेगुलर बीबीए किसको करना है? स्टूडेंट हु कैन अटेंड कॉलेज फुल टाइम, अगर आपके नजदीकी किसी शहर में, नजदीकी सिटी में अच्छा कॉलेज है तो वो आपको ज्वाइन करना है। अच्छा कॉलेज है, टॉप रैंक्ड कॉलेज है, मेहनत करके अगर वो कॉलेज मिल रहा है तो जरूर ज्वाइन करें। प्रीफर स्ट्रक्चर एंड नेटवर्किंग, अगर आपको प्रीफर है कि यार घुलना मिलना, मस्ती करना, फैकल्टी से इंटरेक्ट करना, अच्छा कॉलेज है, अच्छी फैकल्टी, अच्छा आपको अपब्रिंगिंग वगैरह है, मतलब आपके पीयर्स वगैरह अच्छे हैं, तो उस लिहाज से रेगुलर आप चूज करें। वहीं पर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर आप कुछ प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन या फिर स्किल डेवलपमेंट आप करने की सोच रहे हैं, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड आपको है कि यार कॉलेजेस में क्या पढ़ाई होती है वो आपको पता ही है, और अच्छा कॉलेज भी नहीं मिल पा रहा है जहां पर टीचर्स का ही खुद मन नहीं होता पढ़ाने का, तो उस लिहाज से सबसे बेस्ट हमारा ऑनलाइन मोड है। पर्सन दोज विद अ पर्सनल कांस्टेंट, या फिर कोई पर्सनल मजबूरी है, किसी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाया, कोई एंट्रेंस नहीं दिया था जिसकी वजह से नहीं हो पाया, कोई गैप हो गया था आपके एजुकेशन में, 2 से 3 साल आप पढ़ नहीं पाए, तो उस लिहाज से ऑनलाइन मोड आप प्रीफर कर सकते हैं। रिमोट लर्नर्स हैं, घर बैठे पढ़ना है आपको और कुछ खुद का बिजनेस करना है, खुद का स्टार्टअप करना है, कुछ नया सीखना है, रेगुलर मोड वो आपको फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड नहीं करा पाएगा इतनी, ऑनलाइन मोड आपको टोटल फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराएगा अगर आपको कुछ अपने दम पे कुछ करना है। ठीक है, तो आई होप सो जितने भी पॉइंट है मैं बताने में आपको सक्सेसफुल रहा हूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप अपने लिए बेस्ट ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को सर्च कर सकते हैं। मेक श्योर करिएगा कि अच्छे कॉलेज से ही अपना ऑनलाइन बीबीए करें, सारे डिटेल्स को फिल आउट करें, स्टूडेंट काउंसलर से बात करने का टाइम आप अरेंज करें, उनसे बात करें, अपनी यूनिवर्सिटीज वगैरह फाइंड यूनिवर्सिटीज में जाकर सेलेक्ट करें, सारी यूनिवर्सिटीज की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उनमें से जो भी फैक्टर्स आपको पसंद है उसमें फैक्टर्स में कंपेयर करें और स्टूडेंट काउंसलर से बातें करें, जो भी आपको डाउट होता है उनसे दूर करें, क्योंकि उनको एक्सपर्ट लेवल की नॉलेज है जी, वो लाखों एडमिशन करवा चुके हैं, करवा रहे हैं बच्चों के, तो उनको सारे डाउट क्लियर हैं, हर यूनिवर्सिटीज के एक्चुअल में चीजें पता है, तो वो आपको राइट तरीके से गाइड कर पाएंगे जिन भी यूनिवर्सिटीज में आपने एडमिशन लेने की सोची है। तो इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से इस प्लेटफॉर्म जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्लीज जाकर इस प्लेटफॉर्म की हेल्प लें, इस प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करें ताकि आपको राइट यूनिवर्सिटीज मिल सके। ठीक है, एंड ऑफ द वीडियो 1 मिनट की रिक्वेस्ट मैं आपसे हर वीडियो के दौरान करता हूं और एंड ऑफ द वीडियो ही करता हूं, क्योंकि मुझे पता है 2% जो सीरियस लर्नर्स हैं वही अब तक या फिर इस पॉइंट तक वीडियो को देखते हैं। देखिए, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख दीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले ऐसे ही कंटेंट और भी बनाने के लिए फ्यूचर में, प्लस थोड़ी सी रीच बढ़ जाए हमारे वीडियो की, क्योंकि जब आप कमेंट करेंगे तो यूट्यूब को एक सिग्नल जाएगा कि यार इस वीडियो में कमेंट हो रहे हैं, बच्चे लाइक कर रहे हैं, तो हमें ऐसे वीडियोस को थोड़ा सा और वाइड स्प्रेड करना है, लोगों तक पहुंचाना है ताकि उनको भी
राइट गाइडेंस मिल सके, फ्री एजुकेशन मिल सके, फ्री कैरियर गाइडेंस मिल सके। और यही मेरा सोल पर्पस भी है, मोटिव है इस चैनल के थ्रू, कि वो जो बच्चे जिनको कोई गाइड करने वाला नहीं है, सिर्फ अपने स्कूल टीचर्स के बेसिस पे हैं, अपने पेरेंट्स के बेसिस पे हैं, अपने ब्रदर्स के बेसिस पे हैं, अपने सिस्टर, अपने भाई बहन के बेसिस पे हैं, कि वो उनको गाइड करेंगे। तो हम जैसे कह रहे काउंसलर जिनका मकसद ही यह है, मिशन ही यह है कि लोगों तक हमारी नॉलेज वाइड स्प्रेड करना, पहुंचाना, और जो भी राइट जो उनको मेंटरशिप मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पा रही है, वो हम फ्री हमारे चैनल के थ्रू प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आप हमारी मदद कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ थैंक यू अगर आप लिख देते हैं तो आप हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।